शरीर अगर शंकर ने दिया है, बहुत अच्छा दिया है, तो उस शरीर का सदुपयोग जरूर करो। बड़ी मुश्किल से तो शरीर मिलता है। 84 लाख योनियां काटते 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 तब जाकर मानव की देह प्राप्त होती है। और उस मानव की देह को पाने के बाद भी अगर हम भगवान का भजन ना कर पाए, उसका स्मरण ना कर पाए, उसकी सेवा ना कर पाए, तो यह हमारा जीवन बेकार है। उस पर किया गया भरोसा, उस पर किया गया विश्वास दुनिया में कभी तुम्हें हारने नहीं देगा। तुम कभी नहीं हार सकते। अगर तुमने उस पर विश्वास कर लिया और करने के बाद अगर आप उस पर भरोसा कर कर किसी भी जगह पर डट जाओ, चाहे वो कार्य हो, चाहे दुकान हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी भी चीज में लगे। आज गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिवस है। कई माताओं ने एक प्रश्न किया, ऑफिस में भी सूचना आई कि हम 9 दिन तक भगवान को फूल चढ़ाएंगे, हमारी ये कामना है उसके लिए। पर इसमें जो कैलेंडर देख रहे हैं, पंचांग देख रहे हैं, इसमें एक तिथि तो चतुर्थी पंचमी भेले में हो गई और तिथि नवमी 18 को ही हो गई। इसलिए हमने आपको पहले दिन से लेकर आज भी कह रहे हैं कि 11 तारीख से 19 तारीख तक नवरात्रि हमने कहे आपको, तो पूरे 9 दिन हो रहे हैं। अब आपको यह नहीं सोचना है कि एक तिथि घट गई तो 9वीं इस तारीख को पड़ गई तो अपने को, आप तो 9 दिन माता के जवारे बोने वाले, माता की जोत जगाने वाले कभी भी घटती तिथि में कार्य नहीं करते, वो बढ़त में ही करते हैं। उनको ये मतलब नहीं पड़ता कि तिथि कौन सी घट रही कौन सी बढ़ रही, उनको तो 9 दिन पूरे करना है। अब कई के भ्रम हो गए कि महाराज जी जैसे पहले दिन 9 चढ़ाए, दूसरे दिन 18 चढ़ाए, फिर हम क्या 36, ऐसा नहीं है। बस केवल तुम्हें प्रतिदिन 9 और बढ़ाते जाना। 9 का पहाड़ा याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना। और उस क्रम में आप अनुष्ठान करो और भगवान शिव का स्मरण करो, माता रानी का स्मरण करो। विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर, मेरे शंकर पर, तुमने जो मांग कर अनुष्ठान करोगे इस गुप्त नवरात्र में, मेरा देव अधिदेव महादेव ये पक्का है कि 19 तारीख को नवरात्रि अगर पूर्ण हो रहे हैं तो बस 19 और 20 में आपके जो सोचकर आपने किया और दिल से अगर करा है, फिर वही वाली बात है कि शरीर से नहीं करना है अपने को। तुम हाथ जोड़ लो किसी के भी, तो वक्त पड़ने पर तो तुम किसी के भी हाथ जोड़ सकते हो। अगर भगवान के जोड़ रहे हो तो किसी के भी जोड़ोगे, तो समय आएगा तो और साहब हमारा ये काम कर दो साहब, हाथ जोड़ लोगे। तो हाथ जोड़ने से परमात्मा नहीं मिल सकता, केवल शीश नवा देने से, सर झुका देने से परमात्मा नहीं मिलता। हृदय से झुकना पड़ेगा, अपने मन से, अपनी चित्तवृत्ति से, अपने हृदय से आप जब नमन करोगे, नतमस्तक हो जाओगे, इस दिल से आप भगवान को जब रिझालोगे, भगवान तुम्हारे सामने हो। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, कम रिश्ते बनाइए। कितने रिश्ते बनाइए? कम रिश्ते बनाओ पर उनको निभाइए। यहाँ गए तो ढेर सारी बहन बना ली, भाभी बना ली, चाची बना ली, काकी बना ली। वहाँ चले गए तो वहाँ ढेर सारे रिश्तेदार बना लिए, वहाँ चले गए तो वहाँ ढेर सारे रिश्तेदार बना लिए। और जो घर के रिश्ते हैं 5, 6, 7 वही नहीं निभा पा रहे और दुनिया भर के निभाते फिर रहे। रिश्ते कम बनाओ पर उनको निभाओ ज्यादा।
ज्यादा रिश्ते हो जाएंगे तो निभा नहीं पाओगे। उसी तरह हमें परमात्मा को रिझाना है तो एक साधे सब सधे, हमें ढेरों में नहीं जाना, हमें बहुत सारों में नहीं पहुंचना। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना कि थोड़े समय के लिए हमने इनको रिझा लिया, थोड़े समय के लिए हमने उनको रिझा लिया, थोड़े समय के लिए हमने इनको रिझा लिया। बरसाती मेंढक करता क्या, पानी चालू हुआ ने टट्टर करना चालू कर देता है। उसी तरह जैसे ही कहीं का भजन वाला मिल गया तो भजन कर लिया, कहीं कहीं वहाँ चले गए, कहीं वहाँ चले गए, कहीं वहाँ चले गए। जगत में हमको नहीं टूटना, रिश्ते कम बनाओ और उनको निभाओ ज़्यादा। उसी तरह हमें 10 जगह पर 10 रिश्तेदारी नहीं बनाना कि हमने इधर बहन बना लिया, उधर कुटुंब बना लिया, उधर चाची, उधर भाभी, उधर मामी, ढेर सारे मामा इकट्ठे कर लिए, ढेर सारी मौसी इकट्ठी कर ली, ढेर सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए। अब इकट्ठे तो हो गए पर निभा रहे हो क्या तुम उतने? गुरु पूर्णिमा पर कई लोग आते हैं और कहते हैं हमको गुरु बहन भाई बनना है। तो हम उनसे पूछते हैं तुम्हारी बहन नहीं है क्या? और के है तुम्हारा भाई नहीं है क्या? है, सब है। पर हमने किसी के मुख से सुना था कि गुरु बहन भाई बनना चाहिए। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर गुरु ने मंत्र दिया है, किसी स्त्री को दिया, किसी पुरुष को दिया, किसी बच्चे को दिया, किसी को भी अगर गुरु ने मंत्र दिया तो वो तो आप मंत्र एक साथ नहीं भी सुनोगे तो भी गुरु बहन भाई कहलाओगे। तो भी मंत्र ना भी सुनोगे तो वो आपका है। जितना निभ जाए उतना करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है आप जितना भजन दिल से कर सकते हो, भोलेनाथ जी से जितना स्मरण आप मन से कर सकते हो उतना करिए। दिखावे से नहीं। मैंने बहुत सारा तिलक लगा लिया चंदन का। कई लोग उज्जैन जाते हैं महाकाल तो वहां पर जाके ऐसे बन जाते हैं कि मंदिर में जाते से पंडित जी को बुला के महाराज चढ़ा लपेट जरा, और वो छापा भी लगा तो त्रिशूल वाला डमरू वाला, और वो तिलक छापा लगा के और चंदन लगा के और बढ़िया चकाचक, और जरा हाथ में बहुत सारी मोली गंठा बांध दो तो उनने भी महाराज जी ने खूब जोरदार बांध दिया, और बच्चा कुचा था तो फेविक्विक से चिपका भी दिया। लो अब खुलेगा ही नहीं, बहुत भयंकर चिपका, खुद दम से चिपकाया। जिस परमात्मा का बंधन हम हाथ में बांधें, जिस परमात्मा का बंधन हम कमर में बांधें, जिस परमात्मा का बंधन हम गले में बांधें, जिस परमात्मा का बंधन हम अपने हृदय स्थल में बांधें, ध्यान रखना जितने दिन तक आप उस परमात्मा का स्मरण करते रहते हो, जितने दिन तक आप उस परमात्मा से जुड़े रहते हो, जितने दिन तक उस परमात्मा में आपकी चित्त वृत्ति लगी रहती है, बंधन भी उतने दिन तक आपके गले में, हाथ में, कमर में बंधा रहता है। नहीं तो बंधन भी अपने आप खुल खुल कर फेंका जाता है। उसको फेविक्विक से चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती। फेविक्विक से तो तुमने इसलिए चिपकाया कि जगत को दिखाना था कि मैं गया था महाकाल में, गया था विश्वनाथ में, गया था ओमकारेश्वर, मैंने वहाँ पर पूजन करी, मैंने वहाँ तिलक लगाया, वहाँ चंदन लगाया, और जोरदार मैंने बहुत बढ़िया ऐसा जोरदार। बिहारी जी में जा रहे हो और बांके बिहारी जी के लिए माला ले रहे हो तो तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि माला तो मुझे बिहारी जी को देना है परंतु माला दूसरी वहां से वापस लेके अपने गले में पहनना। आधे से ज्यादा लोगों की सोच ये हो गई कि बिहारी जी के लिए माला नहीं खरीदते, वो अपने लिए खरीदते हैं। ये बड़ी वाली माला कितने की, कमल की माला कितनी है, कितने की है, ये कुंदन की माला कितने की है, ये वैजंती की माला कितने की है, वो बिहारी जी के लिए नहीं ले रहे। आजकल एक नया लोगों को एक फैशन चालू हो गया कि हमें बिहारी जी को तो केवल दिखाना है, हमें बिहारी जी को तो केवल सामने ले जाकर रखना है, बाकी की माला हमको पहनना है। आपका समर्पण वो नहीं रहा। हमें बिहारी जी को माला पहनाना है, ये तुम्हारा भाव होना चाहिए।
हमें माला समर्पण करना है, ये तुम्हारा भाव होना चाहिए। हमें बिहारी जी से वापस लेकर अपने गले में नहीं पहनना। और पेन भी लोगे तो ईमानदारी की बात बताना, आधा घंटा 1 घंटा डब्बा मिठाई का लेके माला पहन के तुम तान के सीना चले तो जाओगे, गाड़ी में बैठ भी जाओगे और वो माला निकाल के बाद में गाड़ी में पटक दोगे, गाड़ी में से निकालोगे कहीं कोने में पटक दोगे, कोने से निकालोगे कहीं ले जाकर फिर पटक दोगे। तो फिर ये दुर्वासा जी का चरित्र भी तो याद रख लो। भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए और भगवान विष्णु के गले की माला लेकर आ गए बाबा। और जैसे ही सदगुरुदेव दुर्वासा बाबा माला लेकर आ रहे, माला इंद्र को पसंद आ गई तो इंद्र ने वो माला ले ली। इंद्र से वो माला ऐरावत ने ले ली। ऐरावत ने वो माला घुमाकर कहीं फेंक दी। वहीं से गुरुदेव निकल कर जा रहे थे और उन्होंने वो माला जमीन पर पड़ी देख ली। शिव महापुराण के इससे पहले चरित्र को अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको वर्णन किया था कि भगवान की बेलपत्री, भगवान का प्रसाद अगर पलंग पर रखा है तो दोषपूर्ण है। वो दोषपूर्ण है। अब बाबा ने पूछ लिया, इंद्र मैंने माला आपको दी थी, वो माला कहाँ है? इंद्र कहते मैंने तो ऐरावत को दे दी थी। ऐरावत से पूछा वो कहाँ है? मैंने तो अपनी मस्ती में फेंक दी, पांव के नीचे आ रही है। मैं तुझे श्राप देता हूं इंद्र, तो तेरी सत्ता के विमुख होगा। जितना तुझे तेरी सत्ता से प्रेम है इंद्र, तुझे अपना सिंहासन प्रिय है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा वो सिंहासन तेरा छूट जाएगा। माला का अंतर देखिए, जिस माला को आप लेकर बड़े खुश होते हो वो माला अगर सही जगह नहीं जाती, जिस भगवान की बेलपत्री को लेकर आप खुश होते हो वो बेलपत्री सही जगह नहीं जाती। जिस प्रसाद को लेकर आप खुश होते हो वो प्रसाद अगर सही जगह नहीं जाता तो उसका फल क्या भोगना पड़ता है वो देखिएगा। एक कथा आपको सुनाते हैं। वो कथा नहीं है, हमारे जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रत्यक्ष उदाहरण। भवानी मंडी में भंवरलाल जी शर्मा रहते हैं, शायद वो कथा सुन रहे होंगे। वो कथा सुन रहे होंगे, ये मुझे विश्वास है। उनका नियम था हर महीने वो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते थे, और हमारा भी नियम था, हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा हर महीने करने जाते थे। कई बार ऐसा योग बन जाता था कि वो परिक्रमा पे हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई जान नहीं है। ये भंवरलाल जी का नाम हमको तो बाद में मालूम पड़ा कि ये भवानी मंडी के रहने वाले। वो भी पूछा उनसे, वो भी रो रहे थे तब पूछा गया। ये हकीकत की कथा, ये कोई कथा किसी पुस्तक से नहीं है, ये प्रमाणित है। और उनका नियम था गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते, लगाते भगवान को शाम के समय पर वो बाबा को राजभोग धराते, गिरिराज दादा। खूब भगवान की सत्ता थी, खूब वैभव था, खूब पैसा था। जितनी बार आते वो आधा पीपा का, एक पीपा का, आधी बोरी का, एक बोरी का, वहाँ बोरी से राजभोग होता है गिरिराज जी में, तो वो भोग लगा देते, ठोर, मोहन थाल, लड्डू सब करते। अब धीरे धीरे बहुत उनका वैभव, बहुत पैसा था भंवरलाल जी के यहाँ, काम भी अच्छा था उनका, शायद पत्थर वत्थर का कोई काम था तो अच्छा। 6 महीना 8 महीना लगातार परिक्रमा उन्हें हर महीने करी। हम भी जाते रहे परिक्रमा, हमने भी घनी करी। तो धीरे धीरे व्यापार उनका थोड़ा कम हुआ। जो उनका पत्थर का काम था वो धीरे धीरे एक जगह का कहीं बंद हो गया, दूसरी जगह का भी बंद हो गया, तीसरी जगह का भी बंद हो गया। बड़े दुखी हो गए।
पूंछरी के लोटे के पहले मुकुट शिला आती है। उस मुकुट शिला पर हम बैठे हुए थे और ये भैया निकल कर जा रहे थे और आज ये दोनों पति पत्नी की आंख में आंसू भरे हुए थे। परिक्रमा करते करते अब मुख से निकल गया, भैया आप कौन हो, क्यों रो रहे हो? और वो भी गिरिराज दादा की शरण में रो रहे। जब व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है, भोलेनाथ की शरण में रहता है, ठाकुर की शरण में रहता है, मेरे कृष्ण की शरण में रहता है, मेरे गोवर्धन नाथ जी की शरण में रहता है, मेरे राम की शरण में रहता है, तो उसकी आंख में तो आंसू आना ही नहीं चाहिए। फिर आप क्यों रो रहे हो? अरे महाराज धोती तो पहने ही थे हम। तो कहा अरे महाराज, बहुत पहले की बात है, लगभग हो गए होंगे 8-10 साल, आज याद आई है तो बता दें। अरे महाराज बड़े दुखी हैं, क्या हो गया? हर महीने आते हैं, बाबा बहुत सुनता था, खूब वैभव था, परंतु अब कुछ बचा नहीं है। अब तो भगवान को हम भोग भी नहीं लगा पा रहा, वो स्थिति। फिर भी हम लगाते तो हैं, थोड़ा बहुत जो बन जाता। हमने कहा कुछ नहीं, गिरिराज बाबा से विनती करो, ऐसी दशा क्यों लाकर छोड़ दी? दुख दिया है आपने तो सुख भी तो आप दोगे। आप विनती करो बाबा से कि ऐसा समय क्यों लाए हो, ये समय आखिर किस लिए आया? महाराज विनती तो हम हर बार आते हैं, हर बार करके जाते हैं। पहले परिवार समेत आते थे, अब तो दोनों आ रहे हैं। ठीक है, हाँ हमने देखा है आपको 2-3 बार, आप 2-4 बार परिक्रमा में दिखे हैं, दूध चढ़ाते, भोग लगाते, पर ये दशा क्यों? चल दिया हमारे साथ में, हम भी साथ में चलते चलते पूंछरी के लोटे के अंदर वाले रास्ते से निकलते निकलते जतीपुरा पहुंच रहे हैं। तो उनसे बात करी, क्या करते हो आप यहाँ आते हो? तो हम बढ़िया सुबह ट्रेन से उतरते हैं, बढ़िया नहा धो के होटल आदि में, और भगवान की परिक्रमा करते हैं। दूध वगैरह चढ़ाना है, पूजन करना है, अर्चना करना है, अंग वस्त्र वगैरह सब पहना के शाम के समय बाबा का कुंभड़ा कर कर दूसरे दिन हम निकल जाते हैं। अच्छा, बस अब इसमें क्या गलती हो रही है ये पता नहीं है। वो गलती कौन सी है? स्कंद पुराण में एक चीज बहुत पहले पड़ी हुई थी, बेलपत्री हो, प्रसाद हो, माला हो, इसका जब अपमान होता है तो व्यक्ति को रोना पड़ता है। ये स्कंद पुराण कहते हैं। और इसलिए आपको बीच में एक बार कहा था, सबसे ज्यादा नरक में कौन पड़ता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद बांटने वाला पड़ता है।